चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, 1 मीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान है। देखिए मीटर की बात कर रहा है, एसी है, तो आपको हम ये चीज़ बता रख चुके हैं कि एसी के अंदर हमेशा आरएमएस होता है। तो अगर हम बात करें कि आई आरएमएस, तो आई आरएमएस की वैल्यू 4 एम्पियर दे रखी है। मेरे से पूछ रहा है आगे इसमें कि आप ना परिपथ में धारा का शिखर मान बताइए, मतलब मेरे को आई नॉट चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि आई आरएमएस जो होता है वो आई नॉट बाई √2 होता है, यानी कि मेरे से अगर आई नॉट पूछ रहा है तो √2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि √2 आई आरएमएस आपका ये हो जाएगा। √2 आई आरएमएस की वैल्यू 4 है, यानी कि ये चला जाएगा 4√2 एम्पियर। किसकी वैल्यू है? आई नॉट की। तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 4√2 एम्पियर। अगर आंसर मिलाया जाए तो आंसर सी इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये 7वां है। जरा 8वें को देखा जाए। 8वां देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान होगा, मतलब क्या होगा ये है। अब देखिए बोल रहा है कि वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए। आप ये मेरे को बताओ कि वोल्ट मीटर से आप क्या मापते हो? आरएमएस ना, तो आरएमएस की वैल्यू ही तो 200 वोल्ट दे रखी है। तो आपसे इसमें आंसर जो पूछा गया, मतलब आपका जो आंसर है वो सी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि वोल्ट मीटर अगर मेजर कर रहा है तो वो आरएमएस मेजर करता है और आरएमएस वैल्यू भी पूछा है, तो इसका मतलब कि 200 वोल्ट आपका आंसर करेक्ट होगा। जरा आंसर इसमें से मिला लीजिए, मे बी, इसका मे बी नहीं, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ठीक है। चलिए 9th वाले के ऊपर हम लोग आते हैं कि 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। जरा बोर्ड स्क्रीन पे 9th नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। एक कुंडली, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, देख लीजिए उसको। बोल रहा है कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। प्रेरण प्रतिघात की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर आप 9 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज, यानी कि मेरे से बोल रहा है कि V, आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? VRMS आएगा, कुछ भी। एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी कि VRMS की वैल्यू दे रखी है 40 वोल्ट, लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो IRMS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 मिली एम्पियर। 80 मिली एम्पियर आप लिखेंगे 80 × 10⁻³ एम्पियर। आपने IRMS की वैल्यू ये लिखेंगे। आपसे बोल रहा है इसमें कि कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। प्रेरण प्रतिघात का मतलब XL, यानी कि मेरे से बोल रहा है कि XL की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप बताइए V = IR होता है क्या? अरे होता है ना। तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस ही एक तरीके का है। तो आप यहाँ पर VRMS लिखेंगे, VRMS लिखेंगे = IRMS, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा XL। मेरे से XL की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या VRMS बटे में IRMS होगा क्या? ये होगा। VRMS की वैल्यू कितनी आ गई है? 40। IRMS की वैल्यू कितनी है? 80 × 10⁻³ 40 दूनी 80, ये ऊपर जाएगा तो माइनस से तो प्लस होगा क्या? 10⁻³ का मतलब 1000, बटे में नीचे 2 है, काटेंगे तो कितना आएगा? 500। तो ये आ गया आपका 500 ओम,
आपका ये आंसर है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 9, मतलब 9 का आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है ए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है। तो 10वें नंबर में बोल रहा है कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो L/R का मात्रक होगा। तो इसका डायरेक्ट याद रखिए, L/R का मात्रक यहाँ पर सेकेंड जाएगा, क्या जाएगा, सेकेंड। ठीक है, चलिए 9th 10th भी हो गया। 11th की बात कर रहा है, जरा देखिए, LC तथा R क्रमशः स्वप्रेरकत्व, धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सूत्रों में किसका विमीय सूत्र आवृत्ति का नहीं है। तो डी ऑप्शन आप देख लीजिए, C/L। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12वें नंबर पे। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है। देखिए क्या दे रखा है, एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L में L को कितना परिवर्तित करना चाहिए। बोल रहा है कि L को आप कितना परिवर्तित करेंगे, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, जरा आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं। 12वें नंबर का है ना, जरा देखिए। हाँ देखिए, इसमें बोल रहा है कि C से आप इसको लिख जाते हैं 4C तक। ठीक है, आपसे ये बोल रहा है ना कि मतलब ये C ही रहे, मतलब आवृत्ति की बात कर रहे हैं। मान लीजिए C से 4C जाता है, ऐसे देखिए C था तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी F, आप ये मान लीजिए। आप बोल रहा है कि 4C अगर हो ना तो L की वैल्यू बताइए क्या होनी चाहिए जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी अगेन F ही आए, कितनी आ जाए, F आए, मतलब L की वैल्यू क्या होनी चाहिए। LCR सर्किट की बात हो रही है। ठीक है, और रेजोनेंस की कंडीशन है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि दोनों L और C दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आप बोलते हैं XL = XC, ये आपके रेजोनेंस यानी अनुनादी कंडीशन होती है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति होती है। आप लिखेंगे ω/L = 1/ωc। अगर इसको देखा जाए तो ओमेगा को यहाँ लेके आइए, तो ω² = 1/L × C, ओमेगा = 1/रूट में L × C, आपका ये आएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो ओमेगा को आप लिखेंगे 2πf = 1/रूट में L × C, f की वैल्यू आ जाएगी 1/2π रूट में L × C, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। बट आपसे ये बोला है ना कि C की वैल्यू, इसी C की वैल्यू हम कर देते हैं 4C, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो L की वैल्यू आप क्या रखना चाहेंगे, ये बोल रहा है। आप यहीं पर मिलाइए ना, देखिए f = लिखा है 1/2π रूट में, आपने देखा कि ये L है, पहले C को रखिए, यहाँ 4C है, अरे 4C है ना, L को क्या रखें कि 4 से 4 कट जाए। अरे यार आप खोपड़ी लगाओ, L/4 कर दो ना, L की वैल्यू क्या रख देनी चाहिए, L/4। अरे जब L/4 करेंगे तो 4 से 4 गया, तब भी आप f' मान लीजिए, तो f' की वैल्यू कितनी आ गई है, 2π रूट में L × C। तो क्या f' जो नया वाला फ्रीक्वेंसी आया है, क्या पुराने फ्रीक्वेंसी से बराबर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि f' और f दोनों आपस में बराबर हैं। ये कब बराबर होंगे, जब L की वैल्यू जो आप रखेंगे ये L/4। बात समझ में आ रही है। तो ऑप्शन अगर देखा जाए 12वें में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए जरा कॉपी करिए। 13वें नंबर पे आते हैं हम लोग।